Hello students, today we are going to introduce a new exercise that is 13.3. 13.1 में हमने वर्कआउट किया था सरफेस एरिया पे कि सरफेस एरिया दो शेप्स को जब जॉइंट कर दिया जाता है तो उसका सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। 13.2 में हमने डिस्कस किया था दैट अगर दो या तीन शेप जब जॉइंट हो जाती है तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से उस दो या तीन शेप जो जब जॉइंट होती है तो उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। सिमिलरली अब 13.3 में क्या है, इसमें मेल्टिंग प्रोसेस है कि किसी चीज को जब मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसका आपस में क्या रिलेशन होता है। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि एक कैंडल है, कैंडल को मैंने मेल्ट किया, उस मेल्टेड कैंडल से मतलब जो कैंडल थी वो सिलेंडर शेप में थी और मैंने उसे मेल्ट करके एक बॉल बना दी जस्ट लाइक दिस कि एक कैंडल थी इस शेप में, इसकी वैक्स को मेल्ट किया और क्या बना दिया बॉल। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, वेट तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो वेट और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जब हम उस चीज को मेल्ट कर रहे हैं तो उसका वेट तो उतना ही रहा, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया चेंज हो सकता है क्योंकि हमने शेप चेंज कर दी तो उस हिसाब से उसका जो सरफेस एरिया है वो अलग अलग होगा। तो इसी पर हमने जो है अपना वर्कआउट करना है, इसी से रिलेटेड हमने सब करना है। जैसे कि फर्स्ट है मेटेलिक सफियर, एक मेटल का एक सफियर था, एक बॉल थी, उसको मेल्ट करके जिसकी रेडियस क्या दे रखी थी 4.2, मेल्ट करके सिलेंडर की शेप में बनाया गया। ठीक है, और जो सिलेंडर की शेप बनाई गई उसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पता है उसमें क्या लिखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। Volume of sphere, what is the formula? 4 by 3 pi r cube and volume of cylinder क्या होता है pi r square h। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, r जो है डिफरेंट है, स्फीयर की भी डिफरेंट है और सिलेंडर की भी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे r को या तो कैपिटल स्मॉल से अलग कर सकते हैं या फिर r1 r2 लेके अलग कर सकते हैं। अब पाई से पाई कैंसिल, 4/3। अब स्फीयर में r कितनी दे रखी है, दे रखा है ना रेडियस 4.2, तो r1 हम कितना लेंगे 4.2 क्यूब। r2 हमें दे रखी है 6, ये दे रखी है ना, तो यहाँ पे r2 हम कितना लेंगे 6, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई h। अब मुझे इसे सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड आउट करनी करें। क्या आ गया 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 3 टाइम, तो 4.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 42/10 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई h। अब मुझे h फाइंड आउट करना है तो मैं h को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड, इस साइड लाऊंगी तो क्या आ जाएगा 4/3 42/10 42/10 और मल्टीप्लाई 1/36 कैंसिल करें। 6 पे 6 6 जा 6 7 जा 3 3 4 जा 56। अच्छा और ये 6 है तो इसे 2 पे कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके 196 बाय 300। लेट्स सी, और हाँ एक 42/10 और था वो हमारा रह गया, 3 टाइम है ना, मैंने यहाँ 2 टाइम लिख दिया तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14
और पाई में कितना आ जाएगा हमारा 1000। हमने किया 1/36, 4/3, 4.2, 4.2, 4.2। तो इसे आप एक बार खुद से कैलकुलेट करना, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.744। ओके, तो अब आपका होमवर्क है कि 13.3 के जितने सम्स होते हैं आप उसे ट्राई आउट करके आएंगे। ओके, और अपनी नोटबुक में उसे कंप्लीट करेंगे। इज इट ओके? तो आपका होमवर्क है 13.3 एक्सरसाइज, ट्राई टू डू एंड नोटबुक अपनी कंप्लीट कीजिए। आप अप्रोक्सीमेटली लास्ट चैप्टर चल रहा है और बाकी सारे चैप्टर जो हैं आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपकी नोटबुक्स भी सारी अप टू डेट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।